अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 49 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अलीज़िया आती है सर्वर के पास और आकर उसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि सुल्तान इस हद तक गिर जाएगा, और अपनी ही वीडियो अपने पेज पे अपलोड की हुई है वो भी देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ तलत यहाँ पर जब सुल्तान की ये वीडियो देखती है फहाशी वाली, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो फ़ौरन मनान को दिखाती है। मनान भी देखकर हैरान रह जाता है कि उसका बेटा ये सब हरकतें क्या कर रहा है। उसे यकीन ही नहीं आता कि सुल्तान ये सब कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर असरा के घर वाले भी जब ये सब वीडियो देखते हैं तो वो परेशान से हो जाते हैं। इतनी देर में असरा आती है और अपनी अम्मी से पूछती है कि आप क्या देख रही हैं। उसकी माँ जब उसे मोबाइल दिखाती है, असरा ये सब कुछ देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि सुल्तान भी इस हद तक गिर सकता है। वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है। यहाँ पर तलत आती है मनान के पास और आकर कहती है कि ये सुल्तान किस तरह की हरकतें कर रहा है, आप जाएँ जाकर अपने बेटे को समझाएं। और ये उसने अपने पेज पर वीडियो अपलोड की हुई है, हद हो गई है। उसे क्या शर्म नहीं आ रही है। जब मनान भी ये बात देखता है तो कहता है कि मैं क्या बात करूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मेरा सुल्तान इस तरह की हरकत कर ही कैसे सकता है। भला ये कोई हरकत करने वाली है कि इतनी देर में वो सुल्तान के पास आता है। सुल्तान अभी भी नशे में होता है और कहता है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, प्लीज़ आप चले जाए, मैंने रेस्ट करना है, अभी मुझे रेस्ट करने दे। मनान कहता है कि यहाँ पर हमारी सांसें रुक रही हैं और तुम्हें सिर्फ अपनी नींद की पड़ी हुई है। ये सब कुछ क्या है, कल तुम कहाँ पर थे, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो। सुल्तान कहता है कि बाद में बताऊँगा अम्मी, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। इतनी देर में सुल्तान थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आता है ऑफिस जाने के लिए। सारी वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब तलत उसे देखती है और अब्दुल मन्नान तो वो हैरान हो जाते हैं, उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो चला जाता है। तलत कहती है कि मुझे तो लगता है कि सुल्तान पे किसी का साया वाया हो गया है, इसीलिए तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है। भला ऐसे कोई कर सकता है। ये बात सुनकर अब्दुल मन्नान कहता है कि हाँ भाई, साया ही हो गया है। जब तुम्हारे जैसी औरत किसी के नसीब में आ जाए ना तो उसे फिर ये साया ही लगता है। चलो जाओ, मुझे परेशान ना करो। यहाँ पर सुल्तान म्यूजिक सुन रहा होता है, तभी उसे एकदम कल वाला सब कुछ याद आने लगता है थोड़ा थोड़ा कि किस तरह वो उन लड़कियों के चुंगल में था। और उसे याद आता है कि प्रीजे भी वहाँ पर थी। ये सब बातें उसे बहुत तंग करती है। असरा की अम्मी यहाँ पर वकील को कहती है कि ये सब देखने के बाद मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची उससे मिलने भी जाए और उससे कोई रिश्ता रखे। क्या ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। सरवर कहता है कि ये जो इनकी मुलाकात वगैरह का ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, ये भी मैं बंद करवा दूंगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद तो बिल्कुल भी मैं असरा को उसके पास नहीं जाने दूंगा। उनकी वकील भी कहती है कि इसने तो हमारा काम खुद ही आसान करके रख दिया है। वैसे भी केस को बहुत उलझा रहा था लेकिन अब केस हमारे फेवर में ही जाएगा। ये कह के जब वो चली जाती है तो असरा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसका बेटा उसे समझाता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है, असरा को मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने दूंगा। यहाँ पर सुल्तान दोबारा से उसी बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ पर वो कल गया था और जाकर देखने लग जाता है कि आखिर किस घर में वो गया था। वहाँ पर एक गार्ड भी होता है, वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। वो गार्ड कहता है कि मुझे इस गार्ड के सारे फ्लैट वगैरह सब कुछ पता है और ये जिस फ्लैट के आगे आप खड़े हैं ये तो 6 महीने से बंद है। जब सुल्तान ये बात सुनता है तो उसे याद आता है कि कल यही जगह थी जहाँ पर वो आया था मिलने के लिए। वो खैर गार्ड से जब इन्फॉर्मेशन सारी ले लेता है तो गार्ड कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता और इसका मालिक तो बाहर रहता है। जब सुल्तान ये बात सुनता है तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी कल तो यहाँ पर आया। इतनी देर में जब वो चला जाता है तो वही गार्ड नौफल को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो आदमी आया था और मुझसे सारी पूछताछ कर रहा था, लेकिन जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने उसे बता दिया। सुल्तान जब गाड़ी में जाकर बैठता है तो कहता है कि इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे हो सकता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, अभी कल ही तो मैं यहाँ पर आया था और उससे मिला भी था, मैं नहीं ये भूल सकता। फिर ये यहाँ पर नौफल के पास आती है और कहती है कि मुझे सुल्तान की आंखों में वो डर नज़र आ रहा था और वो सब कुछ छीन जाने का, और मुझे सही बताऊँ तो खुशी हो रही थी और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। नौफल कहता है कि अभी तो उससे सब कुछ छीना नहीं है, आस्ता आस्ता छीनेगा और ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी खुद की एफर्ट की वजह से भी हुआ है। कि इतनी देर में सुल्तान जब तैयार होकर ऑफिस आता है तो सारे ऑफिस वाले भी वो वीडियो देख चुके होते हैं, सारे उससे हिचकिचा रहे होते हैं और लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो कितनी फहाशी वाली वीडियो इसने अपने पेज पे डाली और इसे तो ऐसे लगता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे ये रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर सुल्तान अपने कैबिन में जाता है तो बुलाता है यहाँ पर अपने नौकर को आकर कहता है कि मेरा चार्जर कहाँ है, कल से मेरा मोबाइल बंद पड़ा हुआ है ना गाड़ी में चार्जर था। वो कहता है कि आप कल अपना चार्जर यहीं पर भूल कर चले गए थे। कितनी देर में सुल्तान उसे कहता है कि मेरा मोबाइल चार्ज पे लगाओ, तो वो जाता है और जाकर खामोशी से चार्ज पे मोबाइल लगा देता है। दूसरी तरफ सुल्तान फिर से सोचने लग जाता है और उसे वो सब कुछ याद आता है कि कल वो ज़ुबिया से मिलने गया था कि एकदम उसका मोबाइल बजने लग जाता है। जब वो जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं आती कि इस तरह की वीडियो उसके पेज पे अपलोड हुई भी है। जैसे अभी वो सदमे में
होता है कि वहाँ पर उसकी पीए आती है और आकर कहती है कि आपको बॉस बुला रहे हैं। ये बात सुनकर सुल्तान कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं भी आता हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजिम करिएगा। अल्लाह हाफिज़।